सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज सैटरडे है, समय हो गया है सुबह के 8 बज रहे हैं अभी। और आज चलते हैं जरा बाहर, देखते हैं कि कैसा मौसम है। सुबह के 8 बज रहे हैं और अभी तक धूप नहीं निकली है, इसका मतलब अभी आज बादल है आकाश में। मौसम तो टेम्परेचर आज डाउन है, सफाई चल रही है। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। हमने गार्डन में देखते हैं तो आम के ऊपर अब मोर लगने का टाइम आ गया है। कटहल है, कटहल के ऊपर तो अभी कुछ दिख नहीं रहा है। देखते हैं आम की क्या सिचुएशन है। ये यहाँ से मोर आएगा। हर जगह हर तने में ऐसी चीज़ें दिखने लगी हैं। तो मैं आप लोगों को बताया था कि ये मेरा 12मासी आम है, तो इस पर हमेशा कुछ न कुछ फल लगे रहते हैं। देखिए, भी पीछे का एक फल इस पर था, भी वो ऑलमोस्ट पक गया होगा, तो दिख रहा होगा। कहाँ है? हाँ, ये है। इसको तोड़ते हैं। है थोड़ा ऊंचाई पर। वाह जी, इसको तोड़ने में तो पूरा ये तो आप देख रहे हैं, ये है आम। तो फरवरी, आज 17 फरवरी है। फरवरी महीने में हमें अपने पेड़ पर से ये आम मिला है। इसका साइज भी काफ़ी अच्छा है, कलर भी फर्स्ट क्लास का आया है। देखिए, लुधियाना इंडस्ट्रियल टाउन होने की वजह से एक प्रॉब्लम्स ये होती है कि यहाँ काफ़ी डाइंग इंडस्ट्रीज है, तो रात में ये लोग जो चिमनियों से धुआं निकलता है, देख रहे हैं। ये जनरेटर हमारा रखा हुआ है, इसके ऊपर कितना ये धूल पड़ा हुआ है। जो ओपन में चीज़ें रहती हैं, पेड़ों की भी हालत आप देख रहे हैं, पत्तियाँ काली पड़ जाती हैं। गाड़ी इतनी गंदी हो जाती है। ये रात की पड़ी हुई धूल है। चलते हैं, आज मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है आम, और आज के ब्रेकफास्ट में ये यूज होगा। तो ये पौधा देखिए, लगाने का ये बेनिफिट है कि हमें इस फरवरी महीने में आम मिला है। फल कम लगते हैं, कम लगते हैं इसका मतलब ये है कि जगह ऐसी है कि वहाँ उसका मेंटेनेंस नहीं हो पाता है, तो उसका एक रीज़न है, फल कम लगते हैं। बट फिर भी देखिए, पीछे भी हमने 2-3 तोड़े थे आम, उसमें से फिर 2-3 और तोड़ा था, उसके बाद फिर आज एक मिला है। अब तो खैर फल नहीं है, अब तो इस सीज़न में जो उस पर मोर लगेगा वही वाले फल मिलेंगे। तो ये है कि थोड़ा सा इससे सब चीज़ें मन लगा रहता है देख के। अभी समय हो गया है 5:06, और जैसा मैं आपको बताया था कि आज सैटरडे है और मैं आज घर पे ही हूँ। आज कहीं जा नहीं पाया। वैसे सैटरडे और संडे 2 दिन हमने बाहर टूरिंग के लिए अपना फिक्स किया हुआ है टाइमिंग, कि हफ्ते में 2 दिन, सैटरडे को और संडे को। पहले सैटरडे में ऑफिस जाता था, तो अभी मैंने ये डिसाइड किया है कि अब मैं कहीं घूमने फिरने के लिए सैटरडे को निकल जाया करूँगा, और संडे इवनिंग को मैं वापस आऊँगा। अब चूँकि इस सैटरडे को पंजाब में हर जगह बंद का चल रहा है, तो अगर हम किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं तो बॉर्डर पे क्या सिचुएशन होगी,
तो उसको ध्यान में रखते हुए अभी हमने ये अपना बाहर जाने का प्रोग्राम पोस्टपोन किया हुआ है आज। तो आज मैं घर पे ही हूँ और कुछ ऑफिस के काम थे, छोटे मोटे मेल करने थे, कुछ कॉल्स करनी थी, तो वो हमने आज घर से ही निपटाया है। तो अब देखिए, किसान आंदोलन से किसान को क्या हासिल होगा इसके बारे में तो आने वाला टाइम बताएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि बिजनेस का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। एक आंकड़ा भी मैं देख रहा था जिसमें ये कहा गया है कि करीब 500 करोड़ का रोज़ का नुकसान हो रहा है। तो ये देश के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा, पर डे का 500 करोड़ रुपए का नुकसान आप समझ सकते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि एक बात तो अब धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी है कि ये जो किसान आंदोलन है, इनका किसानों का भी अब आपस में कुछ डिफरेंसेस साफ दिखने लगे हैं। हो सकता है कि अगुवाई को लेकर के डिफरेंसेज हो सकता है कि मुद्दों को लेकर के डिफरेंसेज हो। सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा होती है और सबके अपने अपने निहित उद्देश्य हैं। एक बात तो स्पष्ट है कि जिस तरीके से इस क्षेत्र के किसान अपने आप को अगुवाई में डाले हुए हैं और उस तरह से बाकी भारत के अन्य हिस्सों से तो मुझे नहीं लगता है कि किसान इतने सक्रिय रूप से इसमें सम्मिलित है। खैर, जो भी है, ये एक बड़ा ही सेंसिटिव मैटर है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बोलना उचित नहीं है। ये सरकार और किसान के बीच का मैटर है। और देखिए, किसान तो मैं भी हूँ, खेती मेरी भी है और किसानी हमारे यहाँ भी होती है। हम भी किसान हैं और हम भी जाके खेतों में काम करते हैं। लेकिन मैं खेती को छोड़ करके, छोड़ तो मैं नहीं कहूँगा, बट खेती के साथ साथ उद्योग में आना पड़ा, तो आप समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम तो ख़ानदानी ज़मींदार हैं, मतलब बाप दादों से हमारा ये पेशा था। और बाकी तो इंडिया में अलग अलग कम्युनिटी के लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन हमने जब से होश संभाला है तब से हमें ये जो हमने देखा है वो हम खेती पर ही डिपेंड थे। और खेती हमने इसलिए नहीं छोड़ी, या खेती छोड़ा तो खैर शब्द उचित नहीं होगा, खेती से थोड़ा सा डिफरेंस हम इसलिए बनाए कि खेती में ही पूरे परिवार का होना, मतलब उसी में सब लोग लग रहे हैं और उसी हिसाब से व्यवस्था चल पाए, ये थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा था, दिखा था। और हो भी सकता है, क्योंकि देखिए, अगर खाली खेती मतलब सिर्फ पेट की बात, इससे ज़्यादा तो चीज़ें होती नहीं हैं। और अगर आधुनिक युग में आप चाहे हॉस्पिटल्स ले लीजिए या अलग और भी कोई प्रोफेशन ले लीजिए, तो उसमें जिस तरह से पैसे की डिमांड है, उस पैसे की डिमांड को तो ये एमएसपी लागू हो जाए फिर भी पूरा नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आता है कि हमें वो चीज़ देखना पड़ेगा कि उसमें हमें उस प्रोफेशन में रह करके हमें कितना लाभ होता है और कितना नुकसान होता है। तो इस करके हमें एक पैर अलग निकालना पड़ा। हमारे पिताजी टीचर थे और हमारी पुश्तैनी ज़मींदारी खेती थी, तो खेती तो आज भी हो रही है, लेकिन ठीक है, अब आप खेती करने के लिए जिस तरह के संसाधन चाहिए और उसमें खेती के बाद जो आउटपुट आता है और उस आउटपुट आने में कितनी सिक्योरिटी है आने की और नहीं आने की, और रेट, तो ये सारा कुछ देखते हुए हमें लगा कि उसके अलावा भी बहुत से ऑप्शंस ऐसे हैं कि बजाय सिस्टम से हम लड़ते रहें, और तो उसके साथ साथ हम कुछ और भी कर लें। तो विषय एक है, अलग है, और इस हिसाब से लोग अपना कर रहे हैं काम। जो भी किसान है वो अच्छी बात है, किसानी के बिना तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन किसानी ही आज के डेट में सब कुछ नहीं है। अब जिस तरह से उद्योग धंधे को आज हर स्टेट अपने यहाँ उद्योग लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि हमारे यहाँ उद्योग धंधे आएँ, और कुछ क्षेत्रों में ये स्थिति बनी हुई है कि उद्योग धंधे चलने मुश्किल हो रहे हैं। खैर एनीवे, तो इस तरह से आज हमारा आज का दिन रहा। और कल संडे है, कल भी मैं घर पे ही हूँ। तो अब आज और कल 2 दिन तो एक तरह से कह लीजिए कि फुल रेस्ट वाला ही समय रहा है। मंडे से फिर हम देखते हैं क्या गवर्नमेंट की और किसान के बीच में क्या चीज़ें सेटल होती हैं। अब देखिए, बॉर्डर बंद होने की वजह से हम कहीं जा भी नहीं सकते। हमारा जो भी माल है वो आकर के दिल्ली में ट्रांसपोर्ट में रुका हुआ है, वो इधर आ नहीं रहा है। कुछ मटेरियल हमारा आया हुआ है
वो भी मतलब बाहर से वो भी नहीं पहुंच पा रहा है हमारे पास। तो सारे सिस्टम बनाने के बावजूद कुछ लोगों की वजह से सारा कुछ बंद पड़ा है, रुका हुआ है। अब जब खुलेगा तो हम लोग देखेंगे, कुछ काम करेंगे। तो आज के लिए हम यहीं अपने इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं और कल फिर हम एक कोई नए विषय को लेकर के आपके सामने आएंगे। तो आज हमारा ये ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, राजेश राय लुधियाना। और आपके जो भी सुझाव हैं हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो शेयर भी कीजिए हमारे, अगर हमारी बातें आपको पसंद आ रही हो तो अपने फ्रेंड में, अपने दोस्तों में आप इसको शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही।